अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी। इसकी हम करेंगे बच्चों एक्सरसाइज की शॉर्ट क्वेश्चन। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 जो है पढ़ा वो है व्हाट आर द 3 प्राइमरी टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। ठीक है बच्चों। बच्चों, जिस तरह से हमारे पास सवाल था, इसका जवाब बहुत सिंपल है। देयर आर 3 वेज टू ट्रांसफर ऑफ हीट टेक प्लेस। मतलब 3 तरीके से बच्चों जो हीट है वो मुंतकिल होती है। पहला तरीका, उसका नाम क्या है बच्चों? वो है कंडक्शन। दूसरा होता है बच्चों कन्वेक्शन, और तीसरा होता है बच्चों रेडिएशन। ये 3 तरीके हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शंस और रेडिएशन, जिससे क्या होता है बच्चों? जिससे जो हीट है वो होती है ट्रांसफर। नंबर 2 है बच्चों हमारे पास, वो है जी वाई डज हीट ट्रेवल फास्टर इन मेटल्स कंपेयर टू नॉन मेटल्स। जो हीट है वो फास्टर ट्रैवल करती है इन मेटल्स के अंदर एज कंपेयर टू नॉन मेटल्स। अब बच्चों होता क्या है कि मेटल्स के अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं? दैट कैन मूव विद इन अ मेटल ऑब्जेक्ट्स विद अ वेरी हाई वैलेंसीज। अब जब उनको हीट मिलती है, मेटल्स के अंदर जो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, उनको जब एनर्जी मिलती है तो उनकी एनर्जी को वो ऑब्जॉर्व करते ही खुद को एक्साइटेड कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, और उनकी जो वेलोसिटी होती है, उनकी जो रफ्तार होती है आपस में टकराने की, वो बढ़ जाती है। दे कैन ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी एट द वेरी फास्ट। और इस तरह से क्या होता है बच्चों कि वो एनर्जी होती है, वो जो हीट होती है उसको ट्रांसफर कर देते हैं बड़े ही फास्ट तरीके के साथ। एज दे मूव फ्रॉम कूल टू हॉट पार्ट्स, और वही जिनको एनर्जी मिलती है वो ठंडे हिस्से से गर्म हिस्से की तरफ चले जाते हैं। ठीक है बच्चों। अब होते हैं हमारे पास, जो होती है हमारे पास नॉन मेटल्स, उनमें क्या होता है बच्चों? द हीट reaches the cold parts of the metals object from the hot part much more quickly than non-metals. non-metals में बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, वहाँ पे हीट का कनेक्शन बहुत कम होता है और ना होने के बराबर होता है। इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो हीट होती है वो फ्री इलेक्ट्रॉन से तेज़ी से जाती है, जबकि इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो इससे वहाँ से तेज़ी के साथ नहीं जाती। ठीक है जी। बस क्वेश्चन नंबर जो है 3 है, हाउ डज कन्वेक्शंस ट्रांसफर हीट इन लिक्विड्स एंड गैसेस। बच्चों, किस तरह से जो कन्वेक्शंस होती हैं वो हीट को ट्रांसफर करती हैं लिक्विड्स में और गैसेस में। इन लिक्विड्स एंड गैसेस हीट इज ट्रांसफर्ड बाय प्रोसेस कॉल्ड कन्वेक्शन। बच्चों, लिक्विड्स की बात करते हैं या फिर बात करते हैं गैसेस की, तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे जो हीट का होता है ट्रांसफर वो बाय प्रोसेस कन्वेक्शन से होता है। अब कैसे होता है बच्चों? कन्वेक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट। कन्वेक्शन भी एक ऐसा अमल है जिसमें हीट जो होती है वो आगे मुंतकिल होती है, ट्रांसफर होती है। लेकिन यहाँ बच्चों क्या सीन होता है? यहाँ पर जो पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है ना, ठीक है, वो क्या होती है? वो इसमें इन्वॉल्व होती है। ठीक है जी। ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब कि मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होती है, एक्चुअल मूवमेंट होती है, उसके साथ ही हीट जो होती है बच्चों वो आगे ट्रांसफर होती है। ठीक है जी, फ्रॉम हॉट एरियाज टू कूल्ड एरियाज। ठीक है जी। अच्छा,
व्हेन लिक्विड और गैसेज इज हीटेड, जब हम लिक्विड को गैस को हीट करते हैं बच्चों, तो इट बिकम्स लेस डेंस, तो उनकी डेंसिटी बच्चों कम हो जाती है, ठीक है। एंड एक्सपेंड्स, और वो एक्सपेंड हो जाती हैं। द हीटेड लिक्विड्स आर गैसेज राइसेस अबव द हीट सोर्स। अब जो लिक्विड्स हीट हो गया, राइजेस हो गया, ठीक है, ऊपर उठ गया। एंड कूलर फ्लूइड फ्रॉम द सराउंडिंग एरियाज मूव इन टू टेक द प्लेस। अब क्या होगा, अब जैसे ही पानी ने, लिक्विड ने अब्जॉर्ब की हीट को, तो वो हल्की होकर ऊपर उठ गई। अब साथ से जो ठंडी हवाएं गुजर रही हैं उसके सराउंडिंग में, तो उनकी जगह लेने के लिए जो जगह पीछे बच गई थी, तो उस जगह को भरने के लिए कूल्ड जो एयर है वो वहां पे आ गई, ठीक है बच्चों। द कूलर फ्लूइड्स देन गेट्स हीटेड एज वेल। इस तरह से वो भी गर्म हुए, वो भी उठ गए, और ये जो प्रोसेस है ये चलता रहता है, ठीक है जी। इस तरह से क्या होता है, हीट जो होती है वो ट्रांसफर हो जाती है थ्रू द फ्लूइड्स बाय द मूवमेंट ऑफ द हीट मॉलिक्यूल फ्रॉम हॉट पार्ट्स टू द कूलर पार्ट्स ऑफ द फ्लूइड। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट नेचुरल फिनोमिनाज काजेस लैंड एंड सी ब्रीजेस। कौन से नेचुरल फिनोमिनाज हैं जो कि लैंड ब्रीज को और सी ब्रीज को अमल में लाते हैं। तो बच्चों अनइक्वल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी। अनइक्वल हीटिंग मतलब जो हीट का डिफरेंस है पूरा, एक चीज कूल्ड है, एक चीज हॉट है, इसका जो डिफरेंस है बच्चों, ये करता है, यही जो होता है, ये वजह बनता है किसकी, लैंड एंड सी ब्रीज की। अनलाइक हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी बाय द सन क्रिएटिंग कन्वेक्शन करंट्स इन द एयर। अब ये चीज जो होती है, मतलब कि नीचे जमीन जो है वो गर्म हो रही है, और फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि जमीन गर्म हो रही है और वहां से हवा ऊपर उठ के जा रही है, ठीक है। अच्छा, फिर ऊपर जाके हवा ठंडी हो रही है, नीचे से गर्म ऊपर से ठंडी। अब इनका जो डिफरेंस होता है आपस में मिलते हैं, तो क्या करते हैं, कन्वेक्शन करंट्स क्रिएट करते हैं हवा के अंदर। दीज कन्वेक्शन करंट्स आर काज ऑफ लैंड एंड सी ब्रीजेस। यही कन्वेक्शन करंट्स जो होते हैं बच्चों, यही लैंड ब्रीज और सी ब्रीज की वजह बनती है। बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है, हाउ डू बर्ड्स एंड ग्लाइडर्स टेक एडवांटेज ऑफ कन्वेक्शन करंट्स। किस तरह से ग्लाइडर्स और जो बर्ड्स होते हैं वो इससे फायदा लेते हैं कन्वेक्शन करंट से। तो बच्चों अ ग्लाइडर विच इज लाइक अ स्मॉल प्लेन विदाउट एन इंजन। एक ग्लाइडर क्या होता है बच्चों, एक ऐसा हमारे पास प्लेन होता है जिसमें कोई इंजन नहीं होता, ठीक है। रिलाइज ऑन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वार्म्स, रिलाई करता है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वार्म एयर करंट्स के ऊपर, मतलब थर्मल करंट्स के ऊपर जो कि कन्वेक्शन से पैदा होते हैं। ग्लाइडर्स जो होते हैं वो इसका फायदा उठाते हैं of these rising currents of the warm air to stay in the air for a extended period। मतलब इन्हीं थर्मल करंट्स का इस्तेमाल करते हुए वो काफ़ी वक्त तक ग्लाइडर्स जो हैं वो आसमान में उड़ सकते हैं। अब जो बर्ड्स होते हैं बच्चों, परिंदे होते हैं, यूज थर्मल्स, इन्हीं थर्मल्स का इस्तेमाल करते हैं टू स्टे, रहने के लिए, टू स्टे अलोफ्ट फॉर आवर्स विदाउट फ्लिपिंग देयर विंग्स। मतलब अपने जो विंग्स हैं, अपने विंग्स को बगैर फड़फड़ाए वो काफ़ी वक्त तक उस थर्मल करंट्स को इस्तेमाल करते हुए उड़ सकते हैं। बर्ड्स से ज़्यादा ईगल्स, जैसे ईगल्स हो गई, ठीक है, हॉक्स हो गए, उसके बाद वल्चर्स हो गए, स्पेशली स्किल्ड, वो बड़े माहिर होते हैं इस काम में। यूजिंग थर्मल्स टू ग्लिड आवर लॉन्ग डिस्टेंस, कि इन ग्लिड्स को इस्तेमाल करते हुए वो बड़े से बड़ा फासला तय कर सकते हैं। उनसे मतलब कि विदाउट बेयरली नीडिंग टू फ्लिप देयर विंग्स, बगैर मेहनत किए, बगैर अपने परों को फड़फड़ाए तो बगैर अपने परों को फड़फड़ाए वो काफ़ी
वक्त तक उसके अंदर हवा में रह सकते हैं। बच्चों हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर है 6, व्हाट इज रेडिएशन एंड हाउ डज इट ट्रांसफर हीट। बच्चों क्या होती है रेडिएशन? इन रेडिएशंस हीट ट्रांसफर अकर थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बच्चों रेडिएशंस क्या हैं? दरअसल ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है, जो कि हीट को ट्रांसफर करती हैं विदाउट एनी मीडियम। मतलब इनको प्रोपोगेट करने के लिए किसी मटेरियल की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये ऐसी वेव होती हैं जो कि बगैर किसी मीडियम के हीट को, वेव्स को आगे ट्रांसफर करती हैं, ठीक है जी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई डज अ डल ब्लैक सरफेस emits एंड absorb मोर रेडिएशंस देन अ शाइनी सिल्वर सरफेस। बच्चों एक डल ब्लैक सरफेस है और एक शाइनी सिल्वर सरफेस है बड़ी, इन दोनों के दरमियान फर्क करना है हमने कि जो डल ब्लैक सरफेस है वो अच्छी तरह से अब्सॉर्ब कर लेती है, इमिट कर लेती है रेडिएशंस को, ठीक है, हीट को। बच्चों द रेट एट विच डिफरेंट सरफेस अब्सॉर्ब हीट आल्सो वेरीज बेस्ड ऑन देयर नेचर, ठीक है बच्चों। हर कलर की नेचर होती है अब्सॉर्ब करने की हीट को और रिलीज करने की हीट को। डल ब्लैक सरफेस जो होती है बच्चों वो अब्सॉर्ब एंड इमिट मोर रेडिएशन, वो अब्सॉर्ब भी कर सकती है रेडिएशंस को और इमिट भी कर सकती है रेडिएशंस को, ठीक है, बिकॉज क्योंकि इट रिफ्लेक्ट्स वेरी लिटिल हीट, क्योंकि वो हीट को रिफ्लेक्ट बैक करती है बहुत ही कम अमाउंट में। वाइल जो शाइनी सिल्वर होती है बच्चों वो हीट को अब्सॉर्ब नहीं करती बल्कि रिफ्लेक्ट कर देती हैं, इसलिए वो जो शाइनी है बड़ी तो वो चमकदार हैं तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देंगी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ डज द ग्रीन हाउस इफेक्ट हेल्प रेगुलेट अर्थ टेम्परेचर। बच्चों किस तरह से ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है वो हेल्प करता है रेगुलेट करने में अर्थ एटमॉस्फेयर को। बच्चों द ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है वो हेल्प करता है टू रेगुलेट अर्थ टेम्परेचर को बाय ट्रैपिंग हीट। मतलब ये क्या करता है बच्चों, ये हीट को ट्रैप करता है, ठीक है जी। हीट ट्रैपिंग होती है फ्रॉम द सन, सूरज से, विद द गैसेस जैसे कि हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स। बच्चों हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर्स हैं जो कि हीट को क्या करते हैं अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। और दीज हेल्प टू मेंटेन द, यही जो गैसेस होती हैं ये हेल्प करती हैं अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ का जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करने में। विदाउट ग्रीन हाउस, अगर ग्रीन हाउस ना हो, गैसेस क्रिएटिंग व्हाट इज नाउन एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। विदाउट ग्रीन हाउस गैसेस क्रिएटिंग, अगर ग्रीन हाउस गैसेस मतलब ना हो या क्रिएट जो करती हैं, विदाउट ग्रीन हाउस गैसेस creating what is known as the greenhouse effect, the earth would not be warm enough for human to live। अगर ये ना हो तो इस जो ज़मीन है बड़ी इसको इतनी हीट नहीं मिलेगी कि यहाँ पर जिंदगी कायम रह सके, ठीक है बच्चों। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो जिंदगी की बका के लिए ज़रूरी है।